पीटीआई के साथ जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है वो हिकमत अमली अपनाइए ताकि आने वाला वज़ीर आला भी जो है वो एमकेएम और जो इत्तेहादी पार्टी उसका होना चाहिए। इसके लिए मेरा ख्याल है कोशिश एक ऐड कर दूं कि ये तय पाया है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो एक विजन है इकॉनमी की, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, और जो शहबाज साहब की स्पीड है उसको हम सिंध में भी मुंतकिल करेंगे। कराची के लोगों का भी वो हक है, हैदराबाद का भी हक है, सक्खर का भी है, हमारे छोटे देहातों का भी है कि जो स्पीड से पंजाब और दीगर सूबों में तरक्की हुई है वो सिंध के लोग 15 साल देख चुके हैं। गला सड़ा निज़ाम, करप्ट निज़ाम, सिस्टम का निज़ाम, अब वो चाहते हैं और तरक्याती रोड मैप के साथ हम आगे बढ़ें। और हम बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कहते हैं कि हाँ, हम सिंध में अपना वज़ीर आला लेके आएंगे, हाँ हम यहाँ पे सिंध में शहबाज स्पीड लेके आएंगे, हाँ सिंध के लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें दावत दे रहे हैं कि आप आएँ, हमारी मालकी करें, आप आएँ, हमारे लिए खुशहाली की बात करें। तो हम फिर उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, उस विज़न को जो नवाज शरीफ का विज़न है और वो स्पीड जो शहबाज शरीफ की स्पीड है और वो जो हक है नौजवानों का यहाँ का। कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, खैरपुर, एक एक शहर में अच्छे सड़कें चाहिए, हस्पताल चाहिए, तालीम चाहिए, रोज़गार चाहिए और सबसे बढ़ के नवाज शरीफ का वो अमन का तोहफा चाहिए। तो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सवालात हो मैं बात मुकम्मल कर लूँ तो आज की जो मुज़ाकरात का अमल था मेरा ख्याल बड़े खुशगवार माहौल में हुआ है। हमने कोशिश की है कि सिंध के पूरे सिंध के हवाले से डिस्कशन को लाया जाए कि कहाँ कहाँ पे सिंध एडजस्टमेंट की जा सकती है। आज जिसे कहते हैं कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़ी हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी दूसरी मुलाकात भी आज ही तय हो गई है कि इंशाअल्लाह ताला हम जुमे के दिन शाम के 4 बजे हैदराबाद में मुलाकात करेंगे और इस चीज़ को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा, अगर हम 2018 के नताइज को देखते हैं तो कराची के अंदर या पूरे सिंध के अंदर नून लीग कहीं पे नज़र नहीं आती, और अगर हम एमक्यूएम के हवाले से देखते हैं तो पंजाब में आप लोग नज़र नहीं आते कहीं पर भी। तो ये किसको धोखा दे रहे हैं? वाकई कोई वोटर्स आप लोगों के बढ़े हैं या कोई मकबूलियत हुई है? किस तरह मतलब ये इत्तेहाद क्या होने जा रहा है? एक दूसरे को क्या सहारा देंगे? आपका सवाल बहुत बरवक्त है। 2018 में आपने शायद ये भी देखा होगा कि JIT भी बनी, नवाज शरीफ पे झूठा मुकदमा भी बना, हमारी क़यादत गिरफ्तार भी हुई, RTS को भी बैठाल दिया गया और वो मिशनरीज़ जो किसी को सादिक और अमीन बना रही थी वो भी आपने देखा होगा। तो 2018 का जिक्र तो ऐसे ही है कि हमारे लिए एक भयानक ख्वाब है पाकिस्तानी कौम के लिए, और हमारा वोट बैंक था, है और इंशाल्लाह आगे। मैं इस पर एक मिनट इनकी बात की मैं थोड़ा सा भाई का बता दूं कि साहबका इलेक्शन जो भी सूबाई कौमी के हुए हैं, आप 18 से पीछे चले जाएं तो कराची शहर की बात करेंगे तो 2015 में जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए थे उसमें एमक्यूएम पहले नंबर पे थी और मुस्लिम लीग नून जो थी वो सेकंड पोजीशन में थी। और कंटोनमेंट बोर्ड में भी जो लास्ट इलेक्शन हुआ था पिछली दफ़ा, उस वक्त भी एमक्यूएम पहले नंबर पे थी और मुस्लिम लीग नून सेकंड पोजीशन में थी। 97 में भी एमक्यूएम कराची शहर में, सिंध में भी सीटों को देखेंगे तो एमक्यूएम पहले नंबर पे और हम दूसरे नंबर पे थे। तमाम इलेक्शन में 18 से पहले हम फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन वाले सारे थे। हमारा वोट बैंक दोनों पार्टियों का ऑलरेडी है और इंशाल्लाह अभी मौजूद है। आज किसी सीट पर इत्तेफाक हुआ है? आपके सामने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर हुई, आपके इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, आपके लोग भी ज़ाहिर उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम खत्म हो गई है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हर गुजरते दिन के साथ एमक्यूएम में निखार पैदा हो रहा है और मैं समझता हूँ कि अगर पिछले 3 दहाइयों को देखा जाए तो इन तमाम सर जिसे कहते हैं कि जबर के बावजूद एमक्यूएम अपनी जगह पर मौजूद है और एमक्यूएम के जो सेक्टर ऑफिसर्स थे, यूनिट ऑफिसर्स थे, इलेक्शन ऑफिसर्स थे, वो हर गुजरते दिन के साथ खुलना शुरू हो चुका है। और अगर जिस तरह सवाल किया गया, मैं समझता हूँ कि पिछली 3 दहाइयों में बिलखसूस 2018 की जो बात की गई, 2018 में क्या हुआ तो उस वक्त एमक्यूएम के 5000 कारकुनान जेलों में बंद थे, सैकड़ों की तादाद में कारकुनान लापता थे, तमाम यूनिट सेक्टर ऑफिसर बंद थे। लेकिन इसके बावजूद एमक्यूएम आज भी मौजूद है, एक नई तवानाई के साथ, एक ताकत के साथ मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में एमक्यूएम भरपूर कामयाबी हासिल करेगा।
हमारी इत्तेहाद की वाहिद वजह करप्शन के खिलाफ सिंध के लोगों की आवाज़ बनना, सिस्टम जिसने पूरे कराची की ज़मीनों को, वसाइल को लूटा, उसका खात्मा करना, हमारा इत्तेहाद नौजवानों को रोज़गार देना, सिंध को अमन देना, पानी देना, हमारा K4 बनवाना, कराची में नए सड़कें बनाना, नई यूनिवर्सिटीज़ बनाना, हमारा इत्तेहाद नवाज शरीफ की विजन को और इनके शहबाज साहब की स्पीड को लेके आगे बढ़ के सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और सिंध के साथ इस्तेहसाल किया गया 15 साल तक। अब हम इसको बर्दाश्त मजीद नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। ना इसका तो देखिए आप एक ये इस पे हम कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। जी देखिए, एक मिनट, इलेक्शन की ये जो आप तरमीम की बात कर रहे हैं, हम 18th अमेंडमेंट को फर्दर आगे लेके जाना चाह रहे हैं। 18th अमेंडमेंट में हुआ क्या था? हुआ ये था कि फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियारात जो आए थे प्रोविंसेस के पास आए थे। अब हमारी ख्वाहिश ये कि इख्तियारात नीचे लोकल गवर्नमेंट के पास जाएँ, शहरों में जाएँ, डिस्ट्रिक्ट में जाएँ, यूसीज में जाएँ। जो एजेंडा है डेवोल्यूशन का, ये डिसेंट्रल 18th अमेंडमेंट का एजेंडा था क्या? डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन। वो डेवोल्यूशन को प्रोविंसेस में नहीं रुकना चाहिए, उनको जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में। तो हमारा एजेंडा ये, हम बिल्कुल 18th अमेंडमेंट को फर्दर आगे लेके जाना चाह रहे हैं, इसको ख़त्म करने की कोई बात नहीं जी। अच्छा, ये बताइए कि सारे दे रहे हैं, ये बताएं कि कराची में अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो कौन कौन सी सीटों पे आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे? फिर आप माजी की मिसालें दे रहे हो। माजी का रिकॉर्ड है कि एमकेएम का वोटर कभी भी नून लीग को वोट नहीं देता। आप उसको कैसे राजी करें? दूसरा, आप जो इत्तेहाद बना रहे हैं वो 100 से ज़ायद एमपीए की सीटें लेने वाली जमात के खिलाफ बना रहे हैं, आप गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे? मुझे ये बताइए। देखिए, हमारी बातचीत जारी है, गवर्नमेंट जब बनाएंगे तो आप भी देखेंगे इंशाल्लाह, और यहाँ पे हमारा वजीर आला भी होगा और तरक्की भी होगी। मेरा सवाल सीट एडजस्टमेंट का आप दोनों से, अमीन भाई आपसे भी है और नियाज भाई आपसे भी। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि आईबीपी भी सिंध के अंदर एक्टिव हो रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर एक्टिव हो रही है, एमकेएम के बहुत सारे लोगों से रब्ता करके उनको शामिल करने की एक सिलसिला शुरू हुआ। इस तमाम सूरत हाल के अंदर नून लीग का वोट, जो तहरीक इंसाफ का वोट है, वो आईबीपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है वादी नजर, और जो एमकेएम का वोट है वो पीपल्स पार्टी के अंदर इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को अपने इत्तेहाद करते हुए इस चीज़ को मद्देनजर रखा है कि ये वोट काटने की भी कोशिश की जा रही है पॉलिटिकली? मैं एक सिर्फ जवाब दूंगा, नवाज शरीफ का वोट बढ़ेगा घटेगा नहीं, इंटैक्ट है। बाकी ये देखिए, जहाँ तक एमकेएम का ताल्लुक है, आपने कहा बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है फॉर एवरीबडी कि एमकेएम का बड़े से बड़ा रहनुमा भी किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो अपनी फैमिली के 5 आदमी का वोट लेके भी नहीं जाता। पिछले 35-40 साल का तारीख नज़र आ रही है कि जो कराची के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं, ये शहरी सिंध के लोग हैं, वो एमकेएम के साथ, एमकेएम के इंतखाबी निशान पतंग के साथ खड़े हैं, एमकेएम के झंडे के साथ खड़े, एमकेएम के नाम के साथ खड़े। हर गुजरते दिन के साथ एमकेएम में बेहतरी आ रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी इस इत्तेहाद के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये कहना है कि इस इत्तेहाद से एमकेएम को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचेगा, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, और दूसरा ये कि पीटीए आपके इस बड़े इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, क्या वजह? देखिए, मेरा ख्याल है कि माजी में भी इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन मैंने जिस तरह मिसाल दी कि पिछले 30 साल की हिस्ट्री उठा के देखे, एमकेएम की कोशिशों काबिशों की बदौलत 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टरशिप एमकेएम और उनके इत्तेहादियों को मिली है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा, बैलेट बॉक्स से जो बैलेट बरामद होगा, इंशाअल्लाह ताला शहरी सिंध से पतंग बरामद होगा। इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले वज़ीर आला भी एमकेएम पाकिस्तान के होगा। हादी साहब, आने वाले इंतखाबात में जो अगर बाइकआउट ना हो तो इसके लिए दरखास्त लंदन क़यादत से मुस्लिम लीग दूर करेगी या आप करेंगे तो बाइकआउट का ऐलान होगा? हम देखिए, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिर्फ नारे नहीं, तकारीर नहीं किया, पाकिस्तान ने खित्ते के सबसे सीजन्ड वज़ीर आज़म और क़यादत है और लीडर है। उनका काम, उनकी डेवलपमेंट, उनका विजन, वो उनका वोट है। हम नारों पे वोट नहीं बनाते, तो हम किसी के नारे से, किसी के बाइकआउट से, इस पे हम इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे। हम इलेक्शन लड़ने अपने काम पे, शहबाज स्पीड
और नवाज शरीफ के विजन, इकोनॉमिक विजन पे ले जाए। मैं जवाब दे दूं काजी साहब, आप देखें कि 22 अगस्त 2016 के बाद मुख्तलिफ मौके पे बाइकाट की अपील की गई। क्या वो अपीलें मौसर रही? यकीनन इसका नफी में। मैं चंद मिसालें आपके सामने रख देता हूँ। मेरा ख्याल है इसी शहर कराची को ले लेते। इस शहर कराची के अंदर पिछले 1 साल के अंदर या 1.25 साल के अंदर मुख्तलिफ CBA सनती इदारों के इलेक्शन हुए। आप KPT की मिसाल ले लें, आप पोर्ट कासिम की मिसाल ले लें, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मिसाल ले लें, आप KDA की मिसाल ले लें, आप पाक सुजुकी की मिसाल ले लें। इन तमाम जगहों पे लंदन से कहा गया बाइकाट करने की। क्या हुआ? लोगों ने MKM को वोट दिया, MKM कामयाब हुई। इसका मतलब कि बाइकाट करने वालों का अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम बाइकाट करने वालों का बाइकाट कर रहे हैं। इसमें एक मिनट, इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। इसमें जो आप दरख्वास्त की बात कर रहे थे, वो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी दरख्वास्त कर रही है, पैसे भी लगा रही है, दरख्वास्त भी कर रही है, और जमात इस्लामी वाले भी कर रहे हैं। तो भाई उनसे पूछे जाके वो भी दरख्वास्त नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कल बस आप इल्जाम लगाया है कि इस वक्त MKM पर मुस्तफ़ा कमाल का कब्जा है और MKM को अभी मजीद किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। देखिए, MKM पाकिस्तान एक बड़ी ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन पार्टी है जो तमाम जबर के बावजूद मेरा ख्याल है ग्राउंड पे मौजूद है। MKM के अंदर डॉक्टर खालिद नबुल सिद्दीकी के सरबराही में मुस्तफ़ा कमाल भाई हो, डॉक्टर फारूक सत्तार हो, ये तमाम लोग काम कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उस सिस्टम के साथ तहरीक आगे की तरफ बढ़ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग पार्टी झंडे के साथ खड़े हैं, MKM के इंतखाब इलेक्शन पतंग के साथ खड़े, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में भी इसी सिस्टम से आगे सीटों पे जो है इत्तेफाक किया गया है या सिर्फ बगैर इत्तेफाक के ही जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सीटों पे और बड़े सारे मकासद में हम कामयाब हुए। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। किरण अभी बात कर देखिए, पंजाब और पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ साहब की खिदमत हैं, जो उनका विज़न है, जो उनकी कमिटमेंट है, कौन ऐसा लीडर है जो कहता है कि अल्लाह ताला हमें मौका दे और अगर हमसे अच्छे कोई है तो उनको मौका दे। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा बाज़र्फ लीडर कोई गुजरा हो जो नवाज शरीफ साहब हैं। दूसरी बात, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अपने मंशूर के मुताबिक काम किया है और गाली गोली की बात नहीं की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में, उसके बावजूद थर कोल के डेवलपमेंट में जो उनका किरदार है, जो पोर्ट कासिम के पावर प्लांट में उनका किरदार है, जो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बना के कराची के लिए आज भी वो कंपनी काम कर रही है और यहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं। तो हम जो सर्वे है, जो आप कैमरा दिखाती है, जो आम आदमी से बात करते हैं, वो आम आदमी कहता है कि अगला वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ है। वो वोटर कहता है कि अगला वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ है, और वो वोटर कहता है कि MKM और PMLN मिल करके सिंध के वजीर आला बनाएंगे। वो वोटर कहता है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।